तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो डीमन कमांडर लोन को मार देता है और उन सबके सामने आ जाता है। उसको देखकर शियोन सोचता है कि आसपास की सारी मैजिकल एनर्जी इसके अंदर समा रही है। तभी ग्रास्ट उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो उसको बताता है कि मेरा नाम आइंसवेल्फ है और मैं एक नोबल डीमन हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में वो सभी डीमन को देखकर काफी शॉक होते हैं। तो आइंसवेल्फ उनसे कहता है कि तुम अब ये मत कहना कि तुम डीमंस को नहीं जानते, और फिर कहता है कि शायद तुमने कभी डीमंस की स्टोरीज ही नहीं सुनी। ग्रास्ट उससे कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। वो डीमन कहता है कि आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं काफी समय से कैद में था, फ्री होना काफी एक्साइटिंग है और अब मैं तुम सबको मारने के लिए तैयार हूँ। तभी वो उन सब पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। तो शियोन सबसे भागने के लिए कहता है और फिर वो डीमन उन सब पर काफी बड़ा अटैक कर देता है, जिससे वहां काफी तबाही मच जाती है। लेकिन शियोन जंप मैजिक का यूज करके ग्रास्ट, राफिना और ब्रिजिट को बचा लेता है। फिर ब्रिजिट सोचती है कि डीमंस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो तो 1000 साल पहले डिसअपियर हो गए थे। मैं हमेशा से उनको देखना चाहती थी, लेकिन ये। तभी शियोन ब्रिजिट और राफिना को भागने के लिए बोलता है। राफिना बोलती है कि बाकी लोगों का क्या। तो शियोन कहता है कि उसने जो अभी किया उसके लिए मैजिक की जरूरत पड़ती है और बाकी लोग मैजिकल एनर्जी को देख नहीं सकते, इसीलिए अभी हम उसे हरा नहीं सकते। नाइट मेनस के साथ वो रैट्स का झुंड इसी मॉन्स्टर के स्वागत के लिए आया था। फिर वो सोचता है कि असली फाइट अब शुरू होती है। तभी ग्रास्ट शियोन से आकर पूछता है कि ये कौन है, क्या ये मैजिक यूज करता है। तो शियोन कहता है कि पक्का नहीं पता, लेकिन इसके आसपास का एरिया पूरा मैजिकल एनर्जी से भरा हुआ है और इसके पास मुझसे 10 टाइम्स और शायद 100 टाइम्स ज्यादा मैजिकल एनर्जी है। फिर ग्रास्ट उनसे कहता है कि तुम सभी सेफ जगह चले जाओ, मैं उसे यहीं रोक कर रखता हूँ। तो शियोन ग्रास्ट से कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम मारे जाओगे। तो ग्रास्ट कहता है कि शायद, लेकिन फिर भी मैं यहाँ सिर्फ बैठा नहीं रह सकता। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सिटी में काफी तबाही मचा रहा होता है और उसमें उसे काफी मजा आ रहा होता है। तभी शियोन और ग्रास्ट वहां आ जाते हैं और शियोन सोचता है कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो सभी लोग मारे जाएंगे, साथ साथ मेरी मदर और सिस्टर भी मारे जाएंगे। फिर शियोन ग्रास्ट से कहता है कि मैं ही हूँ जो उसकी मैजिकल एनर्जी देख सकता है, तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। ग्रास्ट कहता है कि तुम पे रिलाई करना मेरा एकमात्र ऑप्शन है। फिर ग्रास्ट राफिना और ब्रिजिट से कहता है कि सभी लोग पैनिक कर रहे हैं, अगर किसी ने उन्हें लीड नहीं किया तो वे डेंजर में आ सकते हैं, तो क्या तुम मेरे लिए उन्हें सेफ बाहर निकाल सकते हो। तो वो दोनों मान जाती है और वहां से चली जाती है। फिर ग्रास्ट शियोन से पूछता है कि हम क्या करें। फिर शियोन ग्रास्ट से कहता है कि मैं उससे लड़ूंगा, तुम पीछे से जाकर उस पर सरप्राइज अटैक करना। तो ग्रास्ट काफी शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं चुपके से उसके पीछे चले जाऊं और ऊपर से तुमको डिकॉय भी बनने दूं। तो शियोन कहता है कि शायद आपको ये पसंद ना आए, लेकिन हमारे पास यही ऑप्शन है, मैं ही हूँ जो उसकी मैजिकल एनर्जी देख सकता हूँ, तो मैं ही उसके अटैक से बच भी सकता हूँ। तो ग्रास्ट मान जाता है और उससे कहता है लेकिन कुछ भी करके तुम मरना मत, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी फैमिली से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। तो शियोन कहता है कि मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है और फिर ग्रास्ट वहां से चला जाता है। फिर हम आइंसवेल्फ को देखते हैं और वो कुछ नाइट्स पर फायर अटैक करता है। तो शियोन एक्वा यूज करके उनको बचा लेता है। तो वो शियोन को देखकर कहता है कि तो तुम भी मैजिकल एनर्जी पोजेस करते हो, और फिर कहता है कि तुम्हारे पास रेड हेयर और आईज हैं, क्या तुम लैग्रा के डिसेंडेंट हो, लेकिन बाकी ह्यूमंस तो उसके केपेबल ही नहीं है, इसका क्या मीनिंग है और यहाँ पर कोई और क्यों नहीं है, मुझे बताओ। तो शियोन सोचता है कि ये क्या बात कर रहा है। आइंसवेल्फ कहता है कि तुम नहीं जानते, लेकिन वैसे भी उस बात को 1000 साल हो चुके हैं। और पहले वो, और फिर वो कुछ सोचकर हंसने लगता है और कहता है तो ये हुआ था। और फिर वो शियोन से कहता है कि लगता है तुम्हें किसी ने कुछ नहीं बताया, ह्यूमंस काफी बेवकूफ होते हैं, वो अपने पास्ट से कुछ नहीं सीखते और तुम छोटे बच्चे, अब तुम मरने वाले हो। फिर शियोन अपने मैजिक को गैदर करता है और फिर आइंसवेल्फ शियोन के पास अपना मैजिक भेजकर एक काफी बड़ा अटैक करता है, लेकिन शियोन जंप मैजिक का यूज करके बच जाता है और फिर उस पर एक्वा बुलेट से वार करता है, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शियोन फिर से उस पर एक्वा से अटैक करता है, लेकिन वो अचानक से शियोन के पीछे आ जाता है। तो शियोन उससे बचने के लिए पीछे जंप करता है, लेकिन वो भी जंप करके शियोन पर अटैक करता है। तो शियोन ब्लो का यूज करके खुद को संभाल लेता है। फिर आइंसवेल्फ एक काफी बड़ी फायरबॉल बनाता है। तो शियोन सोचता है कि अब मैं क्या करूं, एक्वा कास्ट करने का टाइम नहीं है, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं और बाकी सभी लोग मारे जाएंगे। फिर वो सभी के बारे में सोचता है और फिर कहता है कि मैं नहीं मरूंगा, मैं सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में काफी सारे इंजर्ड लोग होते हैं। तो
कोल उनमें से एक एडवेंचर से पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि पता नहीं, अचानक से एक बहुत ताकतवर आदमी आ गया और उसने सभी जगह तबाही मचा दी। तो कोल सोचता है कि लगता है ये मैजिक की बात कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राफीना और ब्रिजिट सभी लोगों को उस जगह से निकालकर सेफ जगह पर ले जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि डेव और ह्यूई राफीना के पास भाग कर आ रहे होते हैं। तो राफीना उन दोनों को जिंदा देखकर काफी खुश हो जाती है और उनको गले लगा लेती है। राफीना उनसे पूछती है कि शियोन कहाँ है, तो वो कहते हैं कि हम बचकर भागने में काफी फोकस्ड थे तो हमने ध्यान नहीं दिया। फिर राफीना उनसे कहती है कि लोगों को बचाकर बाहर निकालने का काम मैं तुम पर छोड़ती हूँ और मैं शियोन की हेल्प करने जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस फायरबॉल से शियोन पर अटैक कर देता है, लेकिन शियोन फॉल का यूज करके जमीन के नीचे जाकर उससे बच जाता है। फिर शियोन बाहर आकर भागते हुए उस पर एक्वा बोल्ट से अटैक करता है, लेकिन आइंसवेल्फ अपने मैजिक का यूज करके उससे बच जाता है। तो शियोन सोचता है कि मुझे समझ आता है कि फायर को वाटर से खत्म किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगा था कि इलेक्ट्रिसिटी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती और फिर भी इसे पता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ने एयर को टच किया तो वो डिसअपियर हो जाएगी। फिर आइंसवेल्फ शियोन से कहता है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग सोर्सरी यूज करते हो, लेकिन हर एक मैजिक स्पेल का एक अपोजिंग एट्रीब्यूट होता है और जिसमें वाटर और लाइटनिंग भी शामिल है। लगता है तुमने ये सब खुद से डिस्कवर किया है, लेकिन तुमने जो अभी तक जाना है वो सिर्फ एक छोटा सा पहला स्टेप ही है और ऐसा लगता है कि तुम फायर और लाइटनिंग को उस चीज के बिना यूज नहीं कर सकते। तुम एक नो सीखिए हो। अगर तुम इन एलिमेंट्स के पीछे का लॉजिक समझते तो ये काफी सिंपल है, लेकिन तुम उसको समझ ही नहीं सकते। ये सभी काफी एंटरटेनिंग था, लेकिन अब ये खत्म होता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रास्ट पीछे से आकर अपनी एक्स से उस पर अटैक करता है, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने मैजिक से अटैक करके ग्रास्ट को दूर फेंक देता है। तभी पीछे से गावेन आकर उस पर अटैक करता है, लेकिन उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो गावेन पर अटैक करके उसे दूर गिरा देता है। फिर वो शियोन की तरफ बढ़ने लगता है तो शियोन मन में कहता है कि मारी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी लेथार्जी सिकनेस को ठीक नहीं कर पाया, लेकिन अगर मैं मारा जाऊं तो भी मैं इसको मार कर ही रहूंगा। शियोन को देखकर आइंसवेल्फ कहता है कि तुम काफी इंप्रेसिव हो, इस सिचुएशन में भी तुम मुझे हराने के बारे में सोच रहे हो। लग रहा है कि डिसेंडेंट से यही एक्सपेक्टेड था। तुमने अपने डर पर काबू पा लिया है और तुम्हारी आंखें अब फाइट के लिए तैयार हैं। फिर वो शियोन से कहता है कि मुझे तुम पसंद आ गए हो, मैं तुम्हें अपना रिटेनर बनाऊंगा। तुमको एक काफी लंबी लाइफ और काफी पावर्स मिलेंगी, लेकिन उसके बदले में तुम अपने सेंस ऑफ सेल्फ को खोकर मेरे पपेट बन जाओगे। तो शियोन उससे बचकर भागने लगता है। तभी वो शियोन के आगे आकर उसको गर्दन से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। फिर हमें पता चलता है कि वो एक वैम्पायर है और वो शियोन को बाइट कर लेता है, लेकिन तभी वो काफी चिल्लाने लगता है और काफी तड़पने लगता है और वो शियोन से कहता है कि तुम्हें फेरीज की ब्लेसिंग मिली है, वो जहरीला ब्लड मेरी बॉडी में फैल रहा है। फिर वो एक फायरबॉल बनाकर शियोन पर अटैक कर देता है, जिससे शियोन काफी इंजर्ड हो जाता है। तभी राफीना वहां आकर शियोन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। फिर हम देखते हैं कि आइंसवेल्फ फिर से शियोन पर अटैक करने वाला होता है, तो शियोन राफीना से कहती है कि क्या तुम मेरा हाथ उठाओगी। तो राफीना शियोन का हाथ उठाती है और शियोन धीरे धीरे अपने हाथ में मैजिक को गैदर कर रहा होता है। तभी ग्रास्ट आकर आइंसवेल्फ पर पीछे से अटैक करता है और तभी गावेन आकर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके आइंसवेल्फ का हाथ काट देता है। तो वो उन दोनों पर अटैक करके उन्हें दूर गिरा देता है और तभी शियोन उस पर अटैक कर देता है। तो आइंसवेल्फ भी उस पर अटैक करता है। तो शियोन कहता है कि लगता है कि यहाँ तुम हो जिसने ध्यान नहीं दिया। तभी शियोन का अटैक आइंसवेल्फ के अटैक से मिलता है और वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जिससे आइंसवेल्फ का शरीर पूरा जलने लगता है। तो शियोन कहता है कि तुम काफी पावरफुल हो, इसलिए तुमने कभी मैजिक को रिसर्च नहीं किया, लेकिन एंड में मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि मैजिकल एनर्जी को फ्लेम मैजिक पर थ्रो करने से काफी खतरनाक चीजें हो सकती हैं। और फिर हम देखते हैं कि आइंसवेल्फ का शरीर पूरा जल जाता है और वो खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि काफी सारी मैजिकल एनर्जी यूज करने की वजह से शियोन अब काफी ज्यादा थक चुका होता है। फिर शियोन मन में सोचता है कि लगता है कि ये खत्म हो गया और अब हमारी जिंदगी कुछ समय के लिए और लंबी चलेगी और मैं मारी को फिर से देख पाऊंगा और ये जानना ही मेरे लिए काफी है। फिर हम देखते हैं कि शियोन आंखें बंद करता है तो उसको एक फेरी दिखती है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 11 ऑफ मैजिक मेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।